ब्राह्मण महापंचायत के बाद एक बार फिर ब्राह्मण समाज ने चुनाव के इस महासमर के दौरान राजस्थान में दूसरी विशाल सभा का आयोजन कर राजनीतिक दलों की चिंता बढ़ा दी है। समाज के शोषित, वंचित, पीड़ित वर्ग की न्याय को लेकर आंदोलनात्मक रुख रखने वाले संगठन विप्र सेना ने एक बार फिर मेवाड़ की धरा उदयपुर में रविवार को ब्राह्मण समाज के सभी वर्गों को लेकर ब्राह्मण पंचायत का आयोजन किया। पंचायत में जुटे लाखों की संख्या में समाज बंधुओं ने एक बार फिर एक जाजम पर बैठकर समाज के शोषित, वंचित एवं पीड़ित वर्ग के लिए एक स्वर में निर्णय दोनों राजनीतिक दलों को सुनाया। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान परशुराम के चित्र के समक्ष मंत्रोच्चारण के साथ दीप प्रज्वलित करके हुआ। मंच पर एक बार फिर साधु और संतों के सानिध्य में समाज के सभी नेता एक जाजम पर बैठे नजर आए। विप्र सेना प्रमुख सुनील तिवारी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले कई वर्षों से मैंने जब भी किसी पुजारी व ब्राह्मण के साथ अत्याचार होता हुआ देखा और सूचना मिलने पर हमने न्याय के लिए धरना दिया, प्रदर्शन किया, पर न्याय के लिए आज भी हमें सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं मिला और राजनीतिक दलों ने सिर्फ समाज को सिर्फ अपना वोट बैंक समझा है। अपने संबोधन में विप्र सेना प्रमुख ने दोनों राजनीतिक दलों को मंच से चेतावनी देते हुए कहा कि हम आचार्य चाणक्य के वंशज हैं और अगर समाज की मांगों को लेकर अभी भी आप नहीं चेते तो इस बार समाज अपनी ताकत दिखाएगा। 100% ऐतिहासिक मतदान करेंगे और समाज के हक की बात करने वाले के पक्ष में करेंगे, चाहे वो किसी भी दल का हो। और जहां समाज का प्रत्याशी नहीं होगा वहां भी हमारे समाज के हक की बात करने वाले प्रत्याशी के समर्थन में मतदान समाज करेगा और ये निर्णय पूरा समाज का होगा। कार्यक्रम में भारी संख्या में उपस्थित महिला शक्ति युवाओं ने उद्घोष के साथ समाज की मांगों को लेकर एकजुट नजर आए। कार्यक्रम में सभी वक्ताओं ने समाज की राजनीतिक घटती भागीदारी को लेकर चिंता जताते हुए समाज को एकजुट होकर निर्णय लेने की आवश्यकता बताई। मेवाड़ की धरा पर इतिहास में पहली बार अलग अलग गोत्र में बटे समाज बंधुओं ने एक साथ कार्यक्रम में भागीदारी सुनिश्चित की तथा समाज के दौरान उत्साहित नजर आए। समाज बंधुओं ने एकजुटता का संकल्प लिया। सभा को आशीर्वचन स्वरूप संतों ने संबोधित करते हुए कहा कि संगठन के एक देश एक ब्राह्मण अभियान की प्रशंसा करते हुए समाज बंधुओं से एकजुट होकर राष्ट्र उत्थान में कार्य करना है। संतों ने कहा कि ब्राह्मण ने सदैव देश और समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की नीति पर कार्य किया है और आगे भी समाज ऐसे ही पीड़ित वर्ग के न्याय के लिए कार्य करता रहेगा। कार्यक्रम में आशीर्वाद प्रदान करने के लिए मौजूद रहे अवधेशानंद महाराज सूरजकुंड, ज्ञानानंद महाराज चैतन्य स्वामी महाराज एवं सम्मानित संत समाज विप्र सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वेश जोशी ने कहा कि सत्ता, शासन और सड़क ध्येय के साथ समाज की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए देश भर में तहसील मुख्यालय पर संगठन का विस्तार होगा। कार्यक्रम में विप्र सेना प्रदेश अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने बताया कि राजस्थान के विभिन्न हिस्सों से आए हुए विप्र बंधु 600 से ज्यादा वाहनों से सभा स्थल पहुंचे। कार्यक्रम में पार्किंग, सभा स्थल, आपातकालीन सेवा एवं मंच व्यवस्था के लिए 600 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने संभाली कमान एवं आयोजनों के सफल संचालन के लिए मंच व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, सभा स्थल व्यवस्था, जल व्यवस्था, साज सज्जा व्यवस्था सहित 10 प्रकार की व्यवस्था आयोजन समिति बनाकर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई। ईडब्ल्यूएस आरक्षण को 10 से बढ़ाकर 14% किया जाए और इसमें सभी विसंगतियों को दूर कर इसे सरल करते हुए पंचायती राज में भी लागू करें। पंडित पुजारी संरक्षण एक्ट बनाया जाए, विप्र आयोग का गठन किया जाए, मंदिर माफी की जमीनों पर अवैध अतिक्रमण को हटाकर पुजारी के साथ मारपीट गैर जमानती अपराध घोषित हो, सनातन संस्कृति के संरक्षण के लिए सनातन बोर्ड बनाने की मांग की गई है। और मेरे साथ मिलकर के प्रचंड आवाज में आवाज लगाइए, भगवान परशुराम की, चिरंजीवी भगवान परशुराम की, चिरंजीवी भगवान परशुराम की, प्रचंड आवाज में बोलिए महाबली भगवान परशुराम की, भारत माता की, भारत माता की, ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, विप्र सेना जिंदाबाद, 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 विप्र सेना जिंदाबाद, 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 ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, 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 जब जब ब्राह्मण बोले राज सिंहासन डोला है, जब जब ब्राह्मण बोले राज सिंहासन डोला है। और निश्चित रूप से यह मेवाड़ के हरिद्वार में जब परशुराम जी की शक्ति का प्रतीक तो फरसा जब लहराएगा पूरा विश्व इस समाज की ताकत को नतमस्तक होकर देखेगा।
एक बार पुनः आप अपने स्थान पर विराजें। हमारे महाराष्ट्री का एक संबोधन हमें हम सबको मार्गदर्शित